हेलो, नमस्कार छात्र लोग। 21 तारीख के परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इससे बाहर एक भी प्रश्न आएंगे, 50 में 50 इस नोट को पढ़ करके ला सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज। ऐसे इसमें 1 से 10 लेसन तक के सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? यदि आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन हो, उसका जवाब देंगे महर्षि वेद व्यास। उपनिषद किसके अंतिम भाग में प्रकट होता है? तो वैदिक वांग के अंतिम भाग में प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपनिषद में किसकी सिद्धांत प्रकट हुआ है? यदि आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि उपनिषद में किसके सिद्धांत प्रकट हुआ है, तो इसका जवाब देंगे दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र का। उपनिषद में किसकी महिमा को मुख्य रूप से गाए जाते हैं? तो उपनिषद में परम पुरुष की महिमा को मुख्य रूप से गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित? परीक्षा के लिए भी हम क्वेश्चन, ये पक्का परीक्षा में कल क्वेश्चन आएंगे। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित हैं। सबसे छोटे से छोटे क्या है? तो सबसे छोटे से छोटे क्या है? आत्मा है। किसकी विजय होती है? तो ये सब जानता है कि सत्य का विजय होती है। किसकी विजय होती है? तो सत्य का विजय होता है। महान से महान क्या है? तो महान से महान क्या है? आत्मा है। किसकी विजय नहीं होती है? ये तो सब जानता है कि असत्य का विजय नहीं होती है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ था? तो सत्य का मुख सोने के पात्र से अर्थात सोने के आवरण से ढका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बहते हुए नदी का जल किसमें मिलकर अपने नाम और रूप को खो देता है? तो बहते हुए नदी का जल समुद्र के जल में मिलकर अपने नाम और रूप को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन है जो समुद्र में मिलकर अपने नाम और रूप को खो देता है? तो नदी है जो समुद्र में मिलकर अपने नाम और रूप को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलम पाठ कहाँ से ली गई है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ किससे लिया गया? उपनिषद से लिया गया। अनुरन्यान महतो मह्यान, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो कंठक उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया? कंठक उपनिषद से। नदी नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाता है? तो बहते हुए नदी का जल समुद्र के जल में मिल जाने से, समुद्र में मिलने से अपने नाम और रूप को खो देता है। तो इसका आंसर होगा समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जगह किसकी महिमा को गाए जाते हैं? तो सभी जगह परमात्मा की महिमा को गाए जाते हैं। सभी जगह किसकी महिमा को गाए जाते हैं? परमात्मा की महिमा को गाए जाते हैं। मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपा बिनु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपा बिनु का शाब्दिक अर्थ होता है हटा देना। सत्यमेव जयते ... निधानम, यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण्मयीन पात्रीन ... इसमें क्या यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि अथ ... दिव्यम, यह कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का तृतीय श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर लिखेंगे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ के चतुर्थ माने चौथा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर होगा मुंडक उपनिषद से। विदाहमिन्तम पुरुषम महांतम किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर लिखेंगे श्वेताश्वर उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से। हिरण्मयीन में कौन सी विभक्ति है? तो आंसर लिखेंगे तृतीय विभक्ति। हिरण्मयीन में कौन सा विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का पत्थर से किसका मुख ढका हुआ था? तो सोने के पत्थर से
सत्य का मुख ढका हुआ था। सोने के पत्थर से किसका मुख ढका हुआ था? सत्य का मुख ढका हुआ था। सत्य धर्म का मुख किससे ढका हुआ था? तो सोने के आवरण से ढका हुआ था। सत्य का मुख किससे ढका हुआ था? सोने के आवरण से ढका हुआ था। पृथ्वी पर सबसे महान से महान क्या है? पृथ्वी पर सबसे महान से महान कौन सी पदार्थ है? तो आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसी रूपी गुफा में आत्मा निहित रहती है? भी ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए भी क्वेश्चन, कैसी रूपी गुफाओं में आत्मा निहित रहती है? तो जनों के हृदय रूपी गुफाओं में आत्मा निहित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो सत्य से देवलोक या स्वर्गलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। उपैति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उप जड़ एति होगा। संसार संसार किससे प्रकाशित एवं अनुशासित है? तो संसार आत्मा से प्रकाशित एवं अनुशासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना था? तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास 250 वर्ष, हाँ जी 250 वर्ष कुछ ही है पुराना है, गलत है। इसका जवाब होगा 2500 वर्ष पुराना है। इसका आंसर होगा 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना है। इसका आंसर होगा 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 250 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गंगा नदी। बीबीआई क्वेश्चन, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है? तो गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में। भगवान बुद्ध बहुत स्वागत करने पर यहाँ आए थे, मतलब कहाँ आए थे? भगवान बुद्ध बहुत स्वागत करने पर कहाँ आए थे? तो पाटलिपुत्र अर्थात पटना आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि पाटलिपुत्र एक महानगर होगा? यह कथन किसका था? यह किसने कहा था कि पाटलिपुत्र का महानगर होगा? तो भगवान बुद्ध ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाला था? बीएम क्वेश्चन परीक्षा के लिए, मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाला था? तो यूनान के राजदूत था। कहाँ के राजदूत था? यूनान के राजदूत था। पटना ऐसे कौन से क्षेत्र जो ध्यान को आकर्षित करता है? पटना में कौन कौन से ऐसे, 2 नंबरिया में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पटना में ऐसे कौन से ऐसे क्षेत्र है जो मुख्य रूप से ध्यान को आकर्षित करता है? तो इसका आंसर होगा धार्मिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। कौन कौन से व्यक्ति अपने ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया था? तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज, हुआयान, हुएंगसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूटनीतज्ञ काव्य का रचना किसने किया था? तो कूटनीतज्ञ काव्य का रचना किसने किया था? दामोदर गुप्त ने किया था। कूटनीतज्ञ काव्य का रचना किसने किया था? दामोदर गुप्त ने किया था। किसने किया था? दामोदर गुप्त ने किया था। गंगा नदी के किनारे बुद्ध काल के समय में वहां पर कौन से गांव स्थित था? बीएम क्वेश्चन परीक्षा के लिए बीएम क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे बुद्ध काल के समय में वहां पर कौन सा गांव स्थित था? तो वहां पर पाटलीग्राम स्थित था। कौन सा गांव स्थित था? पाटलीग्राम स्थित था। कुछ समय के बाद पाटलीग्राम को ही क्या कहा जाने लगा? पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। कुछ ही समय के बाद पाटलीग्राम को क्या कहा जाने लगा? पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। किसके शासनकाल में पटना का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। राजा अशोक के समय में पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो सुतराम समृद्ध था। पटना मेडिकल कौन सी परंपरा पटना में कौन सी परंपरा, इस जगह पर गलत टाइप है, क्वेश्चन है कि पटना में कौन सी परंपरा बहुत समय तक चलती रही? परीक्षा के लिए क्वेश्चन, सरस्वती परंपरा। कौन सी परंपरा? सरस्वती परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का दूसरा नाम क्या है? तो कुसुमपुर और कुसुमपुर। पटना का दूसरा नाम क्या है? कुसुमपुर और कुसुमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहता है पाटलिपुत्र किस फूल के गुलदस्ते के समान प्रचलित था? तब पाटलिपुत्र किस फूल के गुलदस्ते के समान प्रचलित है? तो पाटल अर्थात कहा जाए तो गुलाब। पाटल का दूसरा नाम क्या बोलेंगे? गुलाब। गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में कौन कौन से महोत्सव मनाया जाता था? पटना में कौन से ऐसे महोत्सव जो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता? तो परीक्षा के लिए बीएम क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव। कौन से महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। पटना में कौमुदी महोत्सव जैसा आज कौन सा
दिखा जाता है। पटना में कौमुदी महोत्सव जैसा आज पटना में कौन से पर्व देखे जाती हैं? तो दुर्गा पूजा। कौन सा पर्व? तो दुर्गा पूजा। शरद काल में किसके शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। किस वंश के शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। पटना ऐसा शब्द किस शब्द से निकला है या किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पटना किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पटना पतन शब्द से उत्पत्ति है। बीएम क्वेश्चन परीक्षा के लिए, बीएम क्वेश्चन परीक्षा के लिए, बीएम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में कौन सी देवी को आज भी पूजा की जाती है? पटना में कौन सी देवी को आज भी पूजा की जाती है? तो आंसर होगा पटन देवी। कौन होगा? पटन देवी। पटना में गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश के सबसे बड़ा पुल है। पटना में गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश के सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु पटना। महात्मा गांधी सेतु पटना। कौन सी परंपरा विद्यमान है? कौन सी परंपरा विद्यमान की परंपरा कही जाती है? तो सरस्वती परंपरा। कौन सी परंपरा विद्यमान की परंपरा कही जाती है? तो सरस्वती परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा लेसन, हम लोग तीसरा लेसन देखेंगे जिसका नाम है, लेसन का नाम अलस कथा। अलस कथा क्वेश्चन है बच्चा, अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया है? अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया? तो अलस कथा विद्यापति के द्वारा लिखा गया। अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया? विद्यापति के द्वारा। अलस कथा विद्यापति के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन है कि अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया? तो विद्यापति के द्वारा लिखा गया। अलस कथा किस ग्रंथ से ली गई है? तो अलस कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से ली गई है। अलस कथा किस ग्रंथ से ली गई है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से ली गई है। अलस कथा में किसके महत्व को वर्णन किया गया है? तो अलस कथा में मानवों के गुणों और दोषों के महत्व को वर्णन किया गया है। अलस कथा में किसके दोषों को दूर करने की शिक्षा मिलती है? बीएम क्वेश्चन परीक्षा के लिए। अलस कथा में आलस्यों के दोषों को दूर करने की शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति एक कैसे कवि थे? परीक्षा के लिए बीएम क्वेश्चन, विद्यापति एक कैसे कवि थे? तो लोकप्रिय कवि थे। कैसे कवि? लोकप्रिय मैथिली कवि थे। लोकप्रिय मैथिली कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलस कथा एक कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक। अलस कथा एक कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा। अलस कथा एक कैसी कथा? व्यंग्यात्मक कथा। नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं? बीएम क्वेश्चन परीक्षा के लिए। तो नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु का रूप मानते हैं। किसका रूप मानते हैं? शत्रु का रूप मानते हैं। बृहस्पति कहाँ के मंत्री था? बृहस्पति कहाँ के मंत्री था? तो ये बीएम क्वेश्चन परीक्षा के लिए, बृहस्पति मिथिला के मंत्री था। बृहस्पति कहाँ के मंत्री था? मिथिला के मंत्री था। बृहस्पति का स्वभाव कैसा था? तो बृहस्पति का स्वभाव कैसा था? दानी और दयालु था। बृहस्पति का स्वभाव कैसा था? दानी और दयालु था। गरीबों में आलस्यों का स्थान क्या था? गरीबों में आलस्यों का स्थान क्या है? तो गरीबों में आलस्यों का स्थान प्रथम है। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन है जो अपनी जाति के सुख को देखकर दौड़ लगाता है? कौन है जो अपनी जाति के सुखों को देखकर दौड़ लगाता है? तो कौन है? सजाती लोग, माने अपनी जैसी जाति लोग, माने कि जात के लोग ही सुखों को देखकर दौड़ लगाता है। कितने पुरुष सोए हुए अवस्था में था? तो 4 पुरुष सोए हुए अवस्था में था। कितने पुरुष सोए हुए अवस्था में था? 4 पुरुष सोए हुए अवस्था में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन है जो बढ़ते हुए आग को देखकर भाग गए थे? अलस कथा में कौन था जो बढ़ते हुए आग को देखकर भागते? तो ध्रुत लोग बढ़ते हुए आग को देखकर भाग गए थे। बालकों की गति किससे होती है? परीक्षा के लिए भी क्वेश्चन, बालकों की गति किससे होती है? माता से होती है। बालकों की गति किससे होती है? माता से। स्त्रियों की गति किससे होती है? पति से। स्त्रियों की गति किससे होती है? पति से। अलस कथा को आलस्यों के सुखों को देखकर कौन अपने कृत्रिम रूप बनाकर, कृत्रिम ने बनावटी रूप बना करके भोजन करने के लिए दौड़ गए थे? तो ध्रुत लोग। कौन थे? तो ध्रुत लोग थे। कौन से लोग थे? ध्रुत लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेसन जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका तो हम लोग जानेंगे, देखेंगे क्या क्वेश्चन एडमिट करता है। कहता समाज की गाड़ी किससे? परीक्षा के लिए भी क्वेश्चन, समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुष एवं नारी दोनों से चलती है। समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुष एवं नारी दोनों से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल से विशाल क्या है? तो संस्कृत साहित्य। इसका आंसर क्या होगा बच्चा? संस्कृत साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विशाल संस्कृत साहित्य को किसने लिखा है? तो इस विशाल संस्कृत को किसने लिखा है? तो कवि एवं शास्त्रकारों ने लिखा है। किसने लिखा? कवि एवं शास्त्रकारों ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो कुल वेदों की संख्या 4 है। परीक्षा के लिए क्वेश्चन, कुल वेदों की संख्या कितना है? 4 है। सबसे पुराना वेद, हाँ जी, सबसे पुराना वेद
तो ऐसे वेद होते हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जिसमें सबसे पुराना 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋषिका अर्थात ऋषिका अर्थात मंत्र का संकलित है? तो परीक्षा के लिए बीएम क्वेश्चन 24 मंत्र, 24। अंगबलकस्य की पत्नी कौन थी? बीएम क्वेश्चन परीक्षा के लिए अंगबलकस्य की पत्नी मैत्रेयी थी। अंगबलकस्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। अंगबलकस्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्रेयी की पत्नी मैत्रेयी की पति कौन थे? तो अंगबलकस्य। अंगबलकस्य से किसकी शिक्षा मिलती है? परीक्षा के लिए बीएम क्वेश्चन आत्म तत्व की। अंगबलकस्य से किसकी शिक्षा मिलती है? आत्म तत्व की। गार्गी नामक विदुषी किसकी सभा में बैठती थी? तो गार्गी नामक विदुषी जनक के सभा में बैठती थी। गार्गी नामक विदुषी किसकी सभा में बैठती थी? जनक के सभा में बैठती थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में कुल कितने कवित्री का मंत्र लौकिक संस्कृत साहित्य में कुल कितने कवित्रियों का वर्णन किया गया है? तो कितने कवित्रियों का? 40। परीक्षा के लिए बीएम क्वेश्चन कितनी कवित्रियों का वर्णन किया गया? 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कल्पा 40 में प्रथम कल्पा माने प्रथम स्थान। 40 कवित्रियों में प्रथम स्थान किसका दिया गया था? विजयांकन का। किसका स्थान दिया था? विजयांकन का। विजयांकन कैसे रंग, बीएम क्वेश्चन परीक्षा के लिए क्वेश्चन, विजयांकन कैसे रंग की थी? तो विजयांकन श्यामला रंग की थी। विजयांकन कैसी रंग की थी? श्यामला रंग की थी। किसका कहना बेकार था कि सबसे सुंदर सरस्वती और महान सरस्वती हैं? किसका कहना बेकार था कि सबसे सुंदर और सबसे महान सरस्वती ही है? तो दांडी ऋषि का। किसका कहना था? दांडी ऋषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनका कहना बेकार है? हाँ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? परीक्षा के क्वेश्चन, चालुक्य वंश की। चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश की। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका थी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय भट्टारिका का दूसरा नाम क्या था? विजयांकन का दूसरा नाम क्या था? विजय भट्टारिका। अगर क्वेश्चन परीक्षा पूछा कि विजयांकन का दूसरा नाम क्या था? तो विजय भट्टारिका। कंपर राय किसकी रानी थी? गंगा देवी की। बीएम क्वेश्चन, कंपर राय किसकी रानी थी? गंगा देवी की। इससे एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आएंगे परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुरा विजयम काव्य किस काव्य पर आधारित है? तो मधुरै विजयम घटना पर मधुरा विजयम काव्य किस पर आधारित है? तो मधुरै विजयम घटना पर। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुवलंबा। बीएम क्वेश्चन परीक्षा के लिए बीएम क्वेश्चन, अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुवलंबा। बरदामका परने नामक प्रौढ़ चंपू काव्य का रचना किसने किया था? तो तिरुवलंबा ने किया था। किसने किया था? तिरुवलंबा ने किया था। बरदामका परने एक कैसे काव्य है? तो बरदामका परने एक कैसे काव्य है? चंपू काव्य है। बरदामका परने एक ऐसे काव्य है? चंपू काव्य है। आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्राचीन लेख का किसे माना जाता है? आधुनिक माने वर्तमान समय में आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्राचीन लेख का किसे माना जाता है? तो किसके माना जाता है? पंडित छमाराव। बीएम क्वेश्चन परीक्षा के लिए बीएम क्वेश्चन, आधुनिक संस्कृत के लेख का किनको माना जाता है? पंडित छमाराव को। पंडित छमाराव के पिता कौन थे? शंकर पांडुरंगा पंडित थे। पंडित छमाराव के पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंगा पंडित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे भारत महिमा, जो लेसन 5 है। लेसन 5 क्वेश्चन है, पुराण और ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पुराण और ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। पुराण और ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? गाई जाती है? तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। भारत की महिमा, भारत देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है। हमारा कर्तव्य क्या है? तो हमारा कर्तव्य क्या है? तो भारत के प्रति भक्ति, अर्थात जिसको कह सकते हैं देशभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है? तो भारत की शोभा को देखकर हरि अर्थात ईश्वर प्रसन्न है। क्वेश्चन है, भारत की धरती किन किन चीजों से सेवित है? तो भारत की धरती, परीक्षा के लिए बीएम क्वेश्चन 2 नंबर के भी आ सकता है। भारत की धरती किन किन चीजों से सेवित है? तो सागर से, पर्वत से, झरनों से,
इत्यादि बहती हुई सुंदर सुंदर नदियों से भारत की धरती को चाहिए सेवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। परीक्षा के लिए भी क्वेश्चन, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? बीएम क्वेश्चन, परीक्षा के लिए बीएम क्वेश्चन, कुल पुराणों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 8। हमारी भारत की धरती किसके समान है? तो हम भारत की धरती देवलोक अर्थात सुवरलोक अर्थात देवता के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विशाल से विशाल क्या है? तो विशाल से विशाल क्या है? भारत। विशाल से विशाल क्या है? भारत। विशाल से विशाल क्या है? भारत। यहाँ पर ध्यान देंगे, संस्कृत साहित्य भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू की कैसा ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का गौरव किस देश में दिखाई देता है? तो भारत का गौरव किस देश में दिखाई देता है? जगत का गौरव किस देश में दिखाई देता है? तो हमारा भारत देश, इंडिया जिसको कह सकते हैं। भारत की धरती निर्मल और स्वच्छ, निर्मल और कैसा दिखाई देती है? भारत की धरती निर्मल और कैसा दिखाता है? तो भारत की निर्मला और वत्सला अर्थात पवित्र दिखाई देती है। निर्मला अर्थात वत्सला अर्थात पवित्र दिखाई देती है। हमेशा से कौन है जो देश की धरती को पूजा करते हैं? यानी हमेशा से कौन सी देश की धरती को पूजा की जाती है? हमेशा से कौन सी देश की धरती को पूजा की जाती है? तो इसका कौन होगा? भारत छोड़ के इसका आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवता लोग क्या गाते हैं? देवता लोग क्या कौन है? हाँ, देवता लोग क्या गाते हैं? तो देवता लोग गीत गाते हैं। देवता लोग क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के लोग कैसे दिखते हैं? तो हमारे देश के लिए देशभक्त दिखते हैं। हमारे देश के लोग कैसे दिखते हैं? देशभक्त दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की धरती किन किन वस्तुओं से सेवित है? तो भारत की धरती वन से, पर्वत से, बहती हुई सुंदर सुंदर नदियों से भारत की धरती को चाहिए सेवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की धरती पर बार बार जन्म लेने के लिए, परीक्षा के लिए भी हमको, भारत की धरती पर कौन है जो बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो बार बार कौन जन्म लेता है? देवता लोग। कौन है जो बार बार जन्म लेना चाहते हैं? देवता लोग। भारत महिमा शीर्षक किस पुराण से लिया गया है? तो भारत महिमा शीर्षक विष्णु पुराण से लिया गया है। परीक्षा के लिए भी क्वेश्चन, भारत महिमा शीर्षक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत के लोगों को क्या होना चाहिए? तो भारत के लोगों को देशभक्त होना चाहिए। भारत के लोगों को जो होना चाहिए? देशभक्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोगों को क्या होना चाहिए? देशभक्त होना चाहिए। कुल संस्कारों, हम लोग चलेंगे छठा लेसन जो कि संस्कार चैप्टर पढ़ेंगे। भारतीय संस्कार देखेंगे, भारतीय संस्कार में क्या होता है। क्वेश्चन है, कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? तो कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। संस्कार कुल कितने प्रकार के होते हैं? परीक्षा के लिए भी हम क्वेश्चन, संस्कार कुल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। संस्कार कुल कितने प्रकार के होते हैं? 5। पक्का परीक्षा में कल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार। शैशव में कुल कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार। शैशव में कुल कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार। अक्षरारंभ किस संस्कार में देखे जाते हैं? तो शैक्षणिका माने शिक्षा संस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, गृहस्थ जीवन में एक कौन सी संस्कार दिखाए जाते हैं? तो विवाह संस्कार। कौन संस्कार? विवाह संस्कार। भारतीय संस्कार का परिचय किससे मिलता है? तो संस्कृत साहित्य से। भारतीय संस्कार का परिचय किससे मिलता है? तो संस्कृत साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक संस्कार कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो शैक्षणिक संस्कार कुल 5 प्रकार के होते हैं। शैक्षणिक संस्कार कुल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सप्त परिचय कौन से संस्कार में आते हैं? सप्त, ठीक है, तो विवाह संस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांतोनयनम कौन से संस्कार में आती हैं? तो जन्म से पूर्व संस्कार, जन्म पूर्वेशु। कहता है अयम प्राश्यम कौन से संस्कार में आते हैं? तो शैशव संस्कार में। कौन संस्कार में आते हैं? शैशव संस्कार में। पहले के छात्र लोग, बीएम क्वेश्चन, परीक्षा के लिए बीएम क्वेश्चन, पहले के छात्र लोग को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी। पहले के छात्रों को क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। पहले के छात्रों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। अंत्येष्ट संस्कार कदा भवति? तो मरणोपरांतरम मानी मृत्यु के समय अंत्येष्ट संस्कार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नीति श्लोक के देखेंगे। नीति श्लोक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और इससे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, अर्थात इसी के अंदर में सभी क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? तो नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? महाभारत अर्थात विदुर नीति से। कहां से? विदुर नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदुर नीति श्लोक पाठ किस पर्व से ली गई है? परीक्षा के लिए क्वेश्चन, उद्योग पर्व से। किस पर्व से ली गई है? उद्योग पर्व से।
कौन से व्यक्ति जिसमें हर प्रकार के कार्य करने की योग्यता हो, यानी वह व्यक्ति जो हर प्रकार के कार्य करने की योग्यता, उसको क्या कहते हैं, नरोमि उच्च पंडित कहा जाता है। क्वेश्चन बोलेगा कि किस पंडित को नरोमि उच्च पंडित कहते हैं, तो वे व्यक्ति जो हर प्रकार के कार्य को करना जानता है, जो हर प्रकार के उपायों को जानता है, नरोमि उच्च पंडित कहलाता है, नरोमि उच्च पंडित कहलाता है। नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है, विदुर। बीएम क्वेश्चन, परीक्षा के लिए बीएम क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन पूछेगा कि नीति श्लोक पाठ में के रचनाकार कौन है, तो विदुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति श्लोक पाठ में धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर किसने देता था, तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर किसने देता था, विदुर ने देता था। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर किसने देता था, विदुर ने देता था। विदुर नीति को किस पाठ में संकलित है, तो नीति श्लोक में संकलित है। किस पाठ में संकलित है, नीति श्लोक में। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस पाठ की 7 क्वेश्चन है। विदुर के प्रश्न उत्तर किस ग्रंथ में लिखा गया, तो विदुर के प्रश्न और उत्तर को किस ग्रंथ में लिखा गया, तो विदुर नीति में लिखा गया। किस नीति में लिखा गया, विदुर नीति। किस ग्रंथ में, तो विदुर नीति में। किसके प्रश्नों के उत्तर विदुर ने देता था, किसके प्रश्नों के उत्तर विदुर ने देता था, तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों को उत्तर विदुर ने देता था। किसके प्रश्नों को उत्तर विदुर ने देता था, तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों को उत्तर विदुर ने देता था। क्वेश्चन है, का प्रमातृप्ति माने कौन सबसे बड़ा संतोष है, तो कौन सा, विद्या ही सबसे बड़ा संतोष है, विद्या ही सबसे बड़ा संतोष है। नरक जाने के कुल, परीक्षा के लिए भी हम क्वेश्चन, नरक जाने के कुल कितने द्वार होते हैं, 3 द्वार, लोभ क्रोध और मोह। आगे देखिए, काम क्रोध और लोभ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, काम क्रोध और लोभ होता है, 3 द्वार होते हैं। विनयम किम हंति अपश्ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमा किसको दूर करता है, तो क्षमा क्रोध को दूर करता है। परीक्षा के लिए भी हम क्वेश्चन कल पक्का आएंगे। धर्म से किसकी रक्षा होती है, सत्य की। धर्म से किसकी रक्षा होती है, सत्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनया ... हंति, तो आकृति। विदुर के आसन, विदुर मंत्री प्रभव आसन, विदुर के आसन, तो मतलब इसका हिंदी होगा कि विदुर कौन था, तो मंत्री प्रभव था। शांति ही सबसे बड़ा क्या है, क्षमा है। शांति ही सबसे बड़ा क्षमा है। धृतराष्ट्र के प्रश्नों को उत्तर किसने देता था, तो विदुर ने। परीक्षा के लिए भी हम क्वेश्चन, धृतराष्ट्र के प्रश्नों को उत्तर किसने देता था, विदुर ने देता था। धृतराष्ट्र किसके लिए अपने प्रश्न को करता था, धृतराष्ट्र किस लिए अपने प्रश्न को करता था। धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरा विदुर से किस लिए प्रश्न को करता था, तो अपने हृदय की शांति के लिए, अपने हृदय की शांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा किससे होती है, श्रृंगार से। रूप की रक्षा किससे होती है, श्रृंगार से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है, श्रृंगार से होती है। सुखवह का शांति, तो सुखवह अहिंसा, सुखवह क्या शांति, अहिंसा। सुखवह क्या शांति, अहिंसा। सत्य से किसकी रक्षा होती है, तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है। विदुर कौन था, तो विदुर कौन था, मंत्री प्रवरः था। विदुर कौन था, मंत्री प्रवरः था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे लोग मूर्ख हृदय वाले नरों में नीच कहलाता है। कैसे लोग मूर्ख हृदय वाले नरों में नीच कहलाता है, 2 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका आंसर होगा अविश्वासी लोग, जो व्यक्ति अविश्वासी और अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करने वाला लोग मूर्ख हृदय वाले नरों में नीच कहलाता है। यानी अविश्वासी पर विश्वास करने वाला लोग मूर्ख हृदय वाले नरों में नीच कहलाता है। विद्या की रक्षा किस होती है, तो विद्या की रक्षा योगेन से। योगेन का मतलब अभ्यास से, यानी अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। ये बोलते हैं हम लोग संस्कृत में योगेन विद्या रक्षते। आगे, धन और विद्या को प्राप्त करने के लिए कितने दोषों को छोड़ देना चाहिए। धन और विद्या को प्राप्त करने के लिए 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। धन और विद्या को प्राप्त करने के लिए 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है क्रमवीर कथा अष्टम पाठ। क्रमवीर कथा अष्टम पाठ देखेंगे। क्वेश्चन है बच्चा, भिखनटोला ग्राम किस प्रांत में स्थित था। भिखनटोला ग्राम बिहार राज्य दुर्गम प्राय क्षेत्र प्रांत, यानी जो भिखनटोला था बिहार राज्य के दुर्गम प्राय क्षेत्र में अवस्थित था, अर्थात इसका आंसर होगा बिहार राज्य में। अधिक क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछता है कि भिखनटोला
भिखनटोला किस गांव में स्थित था? तो भिखनटोला किस राज्य में स्थित था? तो भिखनटोला बिहार राज्य में। किस प्रांत में? तो दुर्गम प्राय क्षेत्र में। किस प्रांत में? दुर्गम प्राय क्षेत्र में। हाँ जी। निधन, शिक्षा से विहीन, निर्धन, शिक्षा से विहीन, कठिन से जीवन जीने वाले लोग कौन से गांव में स्थित हैं? कौन से गांव में रहता था? यानी निर्धन वे बालक जो निर्धन था और शिक्षा से विहीन था तथा दुर्गम था, यह किस गांव के रहने वाले लोग हैं? तो किस गांव? भिखनटोला गांव। किस गांव? भिखनटोला। आगे क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने परिवार थे? तो कितने सदस्य? 4 सदस्य थे। बीएम क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन बोलता है, ऐसे पूछेगा कि करमवीर राम प्रवेश राम किस गांव के रहने वाला था? तो किस गांव के रहने वाला था? भिखनटोला गांव। बीएम क्वेश्चन बच्चा के लिए बीएम क्वेश्चन पक्का कल परीक्षा में आएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, करमवीर कौन था? तो करमवीर कौन था? राम प्रवेश राम था। करमवीर कौन था? राम प्रवेश राम था। करमवीर कथा में किस समाज की कथा है? करमवीर कथा में किस समाज की कथा है? तो दलित समाज, जो लोग गरीब होते हैं उसकी कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराश नहीं होना, क्वेश्चन है निराश नहीं होना चाहिए एवं सब कुछ उत्साह के साथ करना चाहिए, यह किस पाठ से शिक्षा मिलती है? तो यह करमवीर कथा से शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिखनटोला ग्राम बिहार राज्य के किस प्रांत में स्थित है? तो दुर्गम प्राय क्षेत्र में स्थित है। किस प्रांत में स्थित है? दुर्गम प्राय क्षेत्र में स्थित है। भिखनटोला ग्राम से कितने दूर अवस्थित एक सरकारी विद्यालय था? अर्थात प्रशासन के द्वारा स्थापित विद्यालय था। तो इसका जो आंसर होगा बच्चा, इसका आंसर होगा मात्र 1 कोस दूरी, 1 कोसम। हाँ जी। नवीन दृष्टि शिक्षक कौन से स्कूल से आए थे? तो वो प्राथमिक स्कूल से आए थे। कौन से स्कूल से आए थे? प्राथमिक स्कूल से आए थे। यदि परीक्षा में पलट के क्वेश्चन पूछ दे कि प्राथमिक स्कूल से भिखनटोला गांव को देखने किसने आए थे? तो नवीन दृष्टि संपन्न वाले शिक्षक आए थे। नवीन दृष्टि संपन्न वाले शिक्षक आए थे। क्वेश्चन है, भिखनटोला ग्राम कौन देखने आए थे? तो शिक्षक आए थे। कौन शिक्षक? तो नवीन दृष्टि संपन्न वाले। करमवीर लोग उत्साह के साथ कार्य करके क्या प्राप्त कर लेता है? तो करमवीर लोग उत्साह के साथ कार्य करके क्या प्राप्त कर लेता है? तो आंसर होगा महतरम पदम, माने महान से महान पदों को हासिल कर लेता है। दलित पुरुष कौन था? तो राम प्रवेश राम था। दलित पुरुष कौन था? तो राम प्रवेश राम था। करमवीर राम प्रवेश सभी जगह विद्यालय में कौन से स्थान को प्राप्त किए थे? तो स्थान गलत लिखा है, स्थान ये खत्म हुआ। कौन से, हाँ अब हुआ, कौन से स्थान प्राप्त किए थे? कौन से स्थान प्राप्त किए थे? तो प्रथम श्रेणी, अर्थात सभी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए थे, अर्थात जिसको हम लोग आज कहते हैं फर्स्ट डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगिनम पुरुषम सिंहों का उपैति, तो आंसर होगा लक्ष्मी। इसका आंसर क्या होगा? लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमवीर राम प्रवेश राम परीक्षा उच्चतम स्थान प्राप्त किया था। अर्थात क्वेश्चन बोलेगा ऐसे, हिंदी में क्वेश्चन बोलेगा कि राम प्रवेश राम किस परीक्षा में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया था? तो आंसर होगा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, जिसको आज बोलते हैं हम लोग, जिसको हम आज लोग बोलते हैं यूपीएससी। क्या बोलते हैं? यूपीएससी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हम लोग जानेंगे नॉर्मलेशन, ठीक है, स्वामी दयानंद महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे इसे। क्वेश्चन है, इससे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? बीएम क्वेश्चन बनता है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? टंकारा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? अर्थात मूल्य नाम बोल सकते हैं। तो मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। हाँ, वस्तुतः में किसमें देवता नहीं होते हैं? यानी स्वामी दयानंद के कहना था तो किसमें देवता नहीं होते हैं? तो स्वामी दयानंद के अनुसार प्रतिमा में देवता नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल शंकर किसमें विश्वास नहीं करने लगे? तो मूल शंकर अर्थात स्वामी दयानंद किसमें विश्वास नहीं करने लगे? तो स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा में जरा सा भी विश्वास नहीं करने लगे। इनका आस्था खत्म होते चले गया। स्वामी दयानंद रात्रि जागरण को छोड़कर, परीक्षा के लिए बीएम क्वेश्चन, स्वामी दयानंद रात्रि जागरण को छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो परीक्षा के लिए बीएम क्वेश्चन, कहाँ चले गए थे? घर चले गए थे। पक्का ही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। स्वामी दयानंद रात्रि जागरण को छोड़कर कहाँ चले गए थे? घर चले गए थे। स्वामी दयानंद
अपने घर को त्याग कर कहाँ चले गए थे? बिरजानंद के पास गए थे। बिरजानंद नामक अंधा विद्वान के पास गए थे। बिरजानंद नामक अंधा विद्वान के पास गए थे। हाँ जी, बाल विवाह का महान निवारक किसे माना जाता है? तो स्वामी दयानंद को। क्वेश्चन बोलेगा कि समाज सुधारक किसको माना जाता है? तो स्वामी दयानंद ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया? आर्य समाज का स्थापना किस किया? तो इसका भी आंसर होगा स्वामी दयानंद। आर्य समाज का स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद ने किया।